छोटे लड़के को एक बहुत बड़ा सांप का केंचुल मिला। उसने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और देखने लगा। जंगल में पले बढ़े होने के कारण उसे लगा कि यह चीज खाने लायक नहीं होगी, इसलिए उसने सांप की खाल फेंक दी और जंगल में भीतर की ओर चलता रहा। वह अनजाने में एक विशालकाय अजगर के निवास स्थान में प्रवेश कर गया था। लड़का दिशा जानने के लिए 1000 साल पुराने पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसके चारों ओर का अंधेरा और अजीब वातावरण उसे असहज महसूस करा रहा था। तभी एक विशाल सफेद अजगर धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसे लड़के का स्वाद पसंद आया और उसने तुरंत अपनी जीभ बाहर निकालकर बात करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सफेद सांप करीब आता गया, उसकी आंखों में जादू होता गया। जैसे ही लड़के ने उसकी आंखों में देखा, उसे वास्तव में अपना छोटा रूप दिखाई दिया। पता चला कि जब लड़का 1 साल का था तो उसके पिता उसे शिकार के लिए ले गए और रात में पास की एक गुफा में डेरा डाल दिया। अप्रत्याशित रूप से उन पर एक खूंखार बाघ ने हमला कर दिया। हालांकि पिता ने मशाल लेकर उसका डटकर विरोध किया, फिर भी उसे जानवर ने बेरहमी से काटकर मार डाला। उस क्रूर बाघ की एक आंख भी टॉर्च से फूट गई थी और वह डर के मारे भाग गया। बच्चा, जिसने अभी अभी स्वयं चलना सीखा था, अकेले ही गुफा से बाहर निकला, लेकिन तभी एक काला तेंदुआ अचानक प्रकट हो गया। छोटे लड़के ने कभी इतना खूंखार जानवर नहीं देखा था। डरने की बजाय उसने आगे बढ़कर काले तेंदुए के सिर को छू लिया। सौभाग्य से काला तेंदुआ स्वभाव से दयालु था और अंततः उसने जंगल में जीवित रहने में उसकी मदद की। लड़का उसे शक्तिशाली भेड़ियों के झुंड के साथ रहने के लिए ले गया। काला तेंदुआ उसका जीवन रक्षक गुरु बन गया और उसने लड़के के साथ भेड़िए के बच्चे जैसा व्यवहार भी किया। भेड़ियों के संरक्षण के कारण ही वह लड़का खतरनाक आदिम जंगल में बड़ा हो सका, लेकिन उसकी व्यवहार संबंधी आदतें भी भेड़ियों से प्रभावित थीं। लेकिन खुशी के ये दिन ज्यादा समय तक नहीं रहे, क्योंकि नदी के तल में स्थित शांति चट्टान पानी से बाहर आ गई, जिसका अर्थ था कि जंगल में सूखा पड़ रहा था जो कई वर्षों से नहीं पड़ा था।